जयपुर से खबर। राज्यसभा चुनाव 2026 को लेकर नामांकन पत्रों की जांच पूरी हो गई है। कुल 9 नामांकन पत्रों को जांच में सही पाया गया है। रिटर्निंग ऑफिसर भारत भूषण शर्मा ने जांच प्रक्रिया की। कांग्रेस प्रत्याशी नीरज डांगी के 3 नामांकन पत्र जांचे गए। भाजपा प्रत्याशी अलका सिंह के 2 नामांकन पत्र सही पाए गए। सतीश पुनिया के 4 नामांकन पत्र भी सही पाए गए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन रहे मौजूद। पर्यवेक्षक की निगरानी में पूरी प्रक्रिया संपन्न हुई है। निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार वीडियोग्राफी भी की गई। नाम वापसी की अंतिम तिथि 11 जून निर्धारित की गई है। तो भाजपा प्रत्याशी अलका सिंह के 2 नामांकन पत्र सही पाए गए हैं। जयपुर में राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि अच्छी शिक्षा देना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। वे महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के 23वें स्थापना दिवस पर लोक भवन से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय केवल शिक्षा के केंद्र नहीं बल्कि समाज में ज्ञान के प्रसार के प्रमुख स्तंभ है, इसलिए उन्हें उत्कृष्ट बनाने के लिए सभी को मिलकर कार्य करना चाहिए। राज्यपाल ने विद्यार्थियों में नैतिकता और सहनशीलता के गुण विकसित करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने संत स्वामी राम सुखदास और गीता प्रेस के हनुमान प्रसाद पोद्दार जैसे महापुरुषों का उल्लेख करते हुए कहा कि ऐसे व्यक्तित्वों से प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने विश्वविद्यालय भवनों का नामकरण संतों के नाम पर करने की सराहना करते हुए उनके परिचय की पुस्तिका प्रकाशित करने का सुझाव दिया। इसके साथ ही खेजड़ी संरक्षण, जल बचत और पर्यावरण संरक्षण पर भी विशेष ध्यान देने का आह्वान किया गया। उन्होंने गंग नहर शताब्दी वर्ष पर जल संरक्षण का संकल्प लेने की बात भी कही है। जयपुर से खबर। आरसीए एड हॉक कमेटी की अहम बैठक शुरू हुई। सवाई मानसिंह स्टेडियम स्थित आरसीए कार्यालय में बैठक जारी है। आरसीए कन्वीनर मोहित यादव बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। क्रिकेट से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंथन किया जा रहा है। बैठक के बाद मीडिया को दी जाएगी विस्तृत जानकारी। आरसीए कन्वीनर मोहित यादव बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। महत्वपूर्ण बैठक जिसकी अध्यक्षता मोहित कन्वीनर कर रहे हैं। क्रिकेट से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंथन किया जा रहा है इस बैठक में। तो ये महत्वपूर्ण बैठक और बैठक के बाद जो है मीडिया को ये तमाम जानकारी जो है दी जाएगी। एसएमएस स्टेडियम स्थित आरसीए कार्यालय में बैठक इस वक्त जारी है और जब ये बैठक पूरी हो जाएगी तो बैठक में क्या कुछ तय किया गया है इसकी विस्तृत जानकारी जो है मीडिया से साझा की जाएगी। कोटा जिले के सांगवा क्षेत्र में कैथून पुलिस ने ऑपरेशन क्रिमिनल डस्टिंग के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए डीजल चोरी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अनिल बागरी, अखिलेश बागरी और शायर बागरी को पकड़ा है। ये तीनों आरोपी आदतन अपराधी बताए जा रहे हैं और कोटा ग्रामीण के देवली थाना क्षेत्र के निवासी हैं। जानकारी के अनुसार 19 अप्रैल को इन आरोपियों ने सैकड़ों लीटर डीजल चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोटा ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर के निर्देशन में विशेष टीम का गठन किया गया था। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान घटना में प्रयुक्त एक कार को भी बरामद किया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। उनके अन्य आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है। प्रशासन ने साफ किया है ऐसे अपराधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। टीक जिले में पुलिस अधीक्षक शरण गोपीनाथ के आईपीएस के निर्देशन में अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए गए अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पिछले 2 दिनों में विभिन्न थाना क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 7 अवैध 315 बोर कट्टे, 1 अवैध पिस्टल, 0.32 बोर, 1 पौना हथियार और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। कार्रवाई के तहत थाना पहाड़ी पुलिस ने 2 आरोपियों से पिस्टल और कट्टा बरामद किया। तो वहीं अन्य मामलों में वारिस में रुखसाद उर्फ रुक्का, नरेश, जगदीश और साबिर सहित कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने सभी मामलों में संबंधित धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है जिले में अवैध हथियारों के नेटवर्क को खत्म करने के लिए लगातार अभियान जारी रहेगा। पिछले 2 दिन से टीक पुलिस ने
अवैध हथियार के खिलाफ जो है अभियान शुरू किया है, जिसमें कार्रवाई करते हुए पिछले 2 दिन में 7 जो है वो मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से लगभग 7 कट्टा 315 बोर, 1 पौना व 1 पिस्टल जो है वो जब्त किए हैं। ये कार्रवाई पुलिस थाना पहाड़ी, खो और जुरेरा में की गई। पहाड़ी में मुलजिम संदीप सिंह जो है इसके कब्जे से एक अवैध पिस्टल जो है वो बरामद की और मुलजिम रंजीत सिंह के कब्जे से एक अवैध कट्टा एवं एक जिंदा कारतूस जो है वो जब्त किया गया। साथ ही थाना जुरेरा में मुलजिम नरेश पुत्र धर्मी के कब्जे से एक कट्टा व 2 व्यक्ति अलग मुकदमे में थाना जुरेरा में जगदीश व सबीर, इनके कब्जे से 2 कट्टे जो है 315 बोर के उनको जब्त किया गया। और आखिरी कार्रवाई जो है वो पुलिस थाना खो द्वारा की गई, जिसमें एक मुलजिम के कब्जे से 2 अवैध कट्टा 315 बोर इसको जब्त किया और साथ में 1 पौना 315 बोर जो है उसको भी जब्त। राजसमंद जिले के भीम क्षेत्र के आमनेर गांव में करंट लगने से 12 वर्षीय बालिका की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार खेत में अवैध रूप से बिछाई गई पिछली लाइन की तारबंदी से संपर्क होने पर बालिका करंट की चपेट में आ गई। घटना के बाद मौके पर भारी आक्रोश फैल गया। सूचना मिलने पर भीम थाना अधिकारी सवाई सिंह पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। हादसे के लगभग 20 घंटे बाद भी परिजन मौके पर मौजूद हैं। मुआवजे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस और ग्रामीणों के बीच समझाइश का प्रयास जारी है। मामले की जाँच की जा रही है। यहाँ बैठे बैठे मैं देख रही थी, ये उधर वायरिंग करते प्रभु सिंह के 3 लड़के थे। उनके एक तो उनका लड़का था, 2 उनके साथ में थे। तो वो वहाँ बैठे बैठे बोल रहे थे कि आज तो हम करेंट लगाएंगे, लेकिन हमें क्या पता, मजाक करा तो हम खेत की तरफ चले गए। मैं वापस आई 12 बजे के लगभग। मेरी बकरी आगे आगे आ रही और पीछे पीछे मैं पानी के लिए कुएं से पानी निकाल रही थी। तो मेरी लड़की को मैंने आगे भेज दिया कि तू जा अपनी बकरी को आगे लेके जाना। तो मेरी गुड़िया आई कि अब मैं पीछे थी, मैं वो बकरी उधर गई, उसने ऐसे कहते ही वो मेरी बच्ची ये उसमें जाली में से करे रहे और अंदर वो गिर के पड़ गई, वो वहीं खत्म हो। जयपुर के जमवारामगढ़ से खबर है, जहां पर ग्रामीण पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 2 करोड़ 73 लाख रुपए मूल्य के मादक पदार्थों का निस्तारण किया है। ये कार्रवाई 6 थानों के 20 विभिन्न प्रकरणों में जब्त किए गए नशीले पदार्थों के भौतिक सत्यापन के बाद की गई है। पुलिस ने 1720 किलो 570 ग्राम डोडा पोस्त छिलका चूरा, 27 किलो 75 ग्राम गांजा, 4 स्मैक, 2510 नशीली टैबलेट, 38 शीशी नशीली दवाइयों को जलाकर नष्ट किया है। पुलिस अधीक्षक हनुमान प्रसाद ने बताया, ये कार्रवाई न्यायालय से अनुमति और जिला स्तरीय औषधि व्ययन समिति DDC की निगरानी में की गई है। चंदबाजी थाना परिसर में मादक पदार्थों को विधिवत रूप से नष्ट किया। अधिकारियों ने कहा, जिले में नशे के खिलाफ, अवैध कारोबार के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई इसी तरह से जारी रहेगी। किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ उपखंड में सोमवार को उस समय प्रशासनिक हलचल मच गई जब प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग शासन सचिवालय जयपुर की टीम ने सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण किया। टीम ने उपखंड कार्यालय, पंचायत समिति, तहसील, नगरपालिका, CBO कार्यालय और विद्युत विभाग सहित कई विभागीय दफ्तरों की जाँच की। निरीक्षण के दौरान बड़ी संख्या में कर्मचारियों की अनुपस्थिति सामने आई, जिससे विभागीय व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो गए। प्रशासनिक सुधार विभाग के अतिरिक्त निदेशक सुनील कुमार शर्मा ने बताया, मुख्य सचिव के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। जांच में राजपत्रित 36 में से 9 और अराजपत्रित 186 में से 45 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। इसके साथ ही कार्यालयों में पाई गई अव्यवस्थाओं को लेकर संबंधित अधिकारियों को सुधार के निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण टीम में कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे। इस कार्रवाई से क्षेत्र के सरकारी महकमों में हड़कंप मच गया। आज हमारी टीम ने लगभग 10 बजे के आसपास यहाँ पे जो भी ऑफिसेज हैं इस उपखंड में उनका निरीक्षण करना शुरू किया और निरीक्षण के दौरान हमने SDM ऑफिस, तहसीलदार ऑफिस, आपका PSD ऑफिस, नगर पालिका कार्यालय, CBO ऑफिस, इनका निरीक्षण किया और निरीक्षण के पश्चात हमने पाया कि इसमें राजपत्रित कर्मचारी 25% एब्सेंट थे और अराजपत्रित कर्मचारी 24.19% थे। इस प्रकार लगभग 25% इस उपखंड के अंदर कर्मचारी अधिकारी अनुपस्थित पाए गए और इसमें सबसे ज़्यादा जो एब्सेंटी कर्मचारी थे वो नगर पालिका में थे और आपके CBO ऑफिस में ज़्यादा एब्सेंटी पाई गई
और जो भी एब्सेंट कर्मचारी अधिकारी हैं उनके अनुसार जो भी नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई को उसका प्रस्ताव बना के शासन को। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। कोटपुतली बहरोड जिले के विराटनगर क्षेत्र में जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर प्रागपुरा थाना क्षेत्र के पास सोमवार को केमिकल से भरा एक टैंकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जानकारी के अनुसार पंजाब से जयपुर की ओर जा रहा टैंकर सर्विस रोड पर किसी अन्य वाहन से टकरा गया, जिससे उसका कैबिन क्षतिग्रस्त हो गया। टैंकर से केमिकल का रिसाव शुरू हो गया। हादसे में चालक घायल हो गया, जिससे कि स्थानीय लोगों और क्रेन की मदद से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उसकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा। सुरक्षा के लिहाज से सर्विस रोड का एक हिस्सा बंद कर दिया गया। फायर ब्रिगेड की मदद से सड़क पर फैले केमिकल को पानी के छिड़काव से साफ किया गया। एहतियात के तौर पर क्षेत्र में यातायात रोककर स्थिति पर नजर भी रखी जा रही है और आगे की कार्रवाई भी जारी है। मेरे पास सूचना आई कि केमिकल का टैंकर है वो एक्सीडेंट हो गया। तुरंत मैं जाप्ते लेके मौके पर पहुंचा। बालाजी होटल है यहाँ प्रागपुरा से करीब 1.5 किलोमीटर। वहाँ ये आगे चल खड़े टैंकर में सर्विस लाइन पे पीछे से टूट जाता है। मौके पहुंचे, केमिकल काफी फैल चुका था। फायर ब्रिगेड विभाग को किया, उच्च अधिकारियों को सूचना दी। काफी मुस्तैदी से उसको पानी वगैरह डला के बड़े हादसे से बचाया। रात भर उसकी निगरानी रखी। अब उसको साइड में करवाया जा रहा है। ज्वलनशील केमिकल था? हाँ, काफी ज्वलनशील। जैसे पहले पाउटा में इसी प्रकार का होता केमिकल, उसमें आग लगी थी, वही केमिकल इसमें भरा हुआ था। किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं, किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं। ड्राइवर गाड़ी के केबिन में फंसा हुआ था, जिसको क्रेन और जनता की सहायता से निकलवा के हॉस्पिटल भेजा। वो बिल्कुल सुरक्षित है। प्रतापगढ़ जिले में अवैध खनन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस और जिला स्तरीय टीमों ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। सालमगढ़ थाना क्षेत्र के बड़ी साख्तली गांव में सरकारी भूमि पर अवैध रूप से चल रहे ग्रेवल खनन का भंडाफोड़ किया गया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से 4 ट्रैक्टर, 1 एक्सकेवेटर मशीन और 1 टाटा इंडिगो कार को डिटेन किया है। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक बी आदित्य के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजेंद्र सिंह और वृत्ताधिकारी अनोद चंद्रशेखर के मार्गदर्शन में की गई है। टीम में डीएसटी, क्यूआरटी, आरएसी और स्थानीय पुलिस शामिल रही। सूचना के आधार पर टीम ने दबिश दी, जहां सरकारी तालाब की भूमि पर अवैध खनन और परिवहन किया जा रहा था। मौके से कई वाहन चालक भी पकड़े गए। सभी वाहनों को कब्जे में लेकर खनन विभाग को आगे की कार्रवाई के लिए सूचित कर दिया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जिले में अवैध खनन के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। धौलपुर शहर के सागरपाड़ा चौकी क्षेत्र के पास सोमवार को अचानक पैंथर दिखाई देने की सूचना से पूरे ही इलाके में हड़कंप मच गया। जैसे ही पैंथर के मूवमेंट की खबर फैली, आसपास के ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जुट गई। क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। बताया जा रहा है पैंथर का मूवमेंट शेरगढ़ के पीछे स्थित जंगलों की ओर माना जा रहा है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम तुरंत सक्रिय हो गई। पैंथर की लोकेशन ट्रेस करने के लिए ट्रैकिंग अभियान शुरू कर दिया गया है। डीएफओ बी चेतन कुमार के निर्देशन में वन विभाग की टीम लगातार उसके पद चिन्हों और संभावित मूवमेंट वाले क्षेत्रों में निगरानी कर रही है। विभाग ने लोगों से अपील की है कि जंगल या फिर सुनसान क्षेत्रों में अकेले ना जाएं और बच्चों पर विशेष तौर पर निगरानी रखें। इसके साथ ही पैंथर दिखने पर नजदीक न जाने की चेतावनी दी गई है। जैसलमेर में सोमवार को उस समय बड़ा हादसा टल गया जब मुख्य सड़क मार्ग पर चल रहे एक डंपर के अचानक ब्रेक फेल हो गए। बताया जा रहा है रॉन्ग साइड से आ रहा मुंगेर से भरा हुआ डंपर अचानक अनियंत्रित हो गया। तेज रफ्तार में कई वाहनों को चपेट में ले लिया। डंपर की टक्कर से 2 4 व्हीलर और 3 बाइकें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गईं। हादसे में डंपर ने क्रेटा कार और महिंद्रा जीप को भी नुकसान पहुंचाया, जबकि 3 मोटरसाइकिलें डंपर के नीचे फंसकर पूरी तरह से चकनाचूर हो गईं। घटना शहर के सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के सामने मुख्य मार्ग पर हुई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। यातायात अवरुद्ध हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए यातायात को सुचारू कराया। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। हालांकि संपत्ति का भारी नुकसान हुआ है।
जोधपुर के मंडोर कृषि मंडी क्षेत्र में तेज गर्मी के बीच एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक व्यापारी की जेब में रखा मोबाइल अचानक फट गया। बताया जा रहा है कि दोपहर के समय हुई घटना में मोबाइल बैटरी में विस्फोट हो गया, जिससे व्यापारी गंभीर रूप से झुलस गया। हादसे में व्यापारी का पैर जल गया। घटना के बाद मंडी परिसर में अफरा तफरी मच गई और लोग मौके पर जमा हो गए। प्राथमिक जानकारी के अनुसार मोबाइल अत्यधिक गर्मी के कारण ब्लास्ट हुआ। बताया जा रहा है घायल व्यापारी का उपचार कराया जा रहा है। चूरू जिले के सरदार शहर में इन दिनों भीषण गर्मी और प्रचंड लू ने जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। आसपास से बरसती आग और झुलसाने वाली धूप के चलते आम लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। हालात ये हैं कि दोपहर के समय शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है और बाजारों में भी रौनक गायब रहती है। गर्मी से राहत पाने के लिए लोग गन्ने के रस, शिकंजी और ठंडे पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं। लगातार बढ़ते तापमान को देखते हुए डॉक्टरों ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। डॉक्टरों का कहना है डिहाइड्रेशन से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, जरूरी काम होने पर ही दोपहर में बाहर निकलें, साथ ही सिर और चेहरे को ढककर ही बाहर जाने की अपील की। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल गर्मी से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। दौसा के लालसोट बाईपास पुलिया स्थित 12 आमली मंदिर के पास सोमवार को एक युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से सनसनी फैल गई। राहगीरों की सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। मृतक की पहचान ईदगाह कॉलोनी निवासी आवेश खान के रूप में हुई है। घटना के बाद परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए जिला अस्पताल में हंगामा किया और धरने पर बैठ गए। परिजनों ने निष्पक्ष जाँच के साथ मृतक की पत्नी को संविधान नौकरी, मुआवजा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग रखी। मामले की गंभीरता को देखते हुए दौसा विधायक डीसी बैरवा मौके पर पहुंचे और परिजनों से बातचीत की। प्रशासन के साथ वार्ता के बाद सहमति बनी और सहायता का आश्वासन दिया। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साइबर सेल और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच जारी है। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम किया जा रहा है, जिसके बाद मौत के कारणों का खुलासा होगा। भाई आवेश खान, उसकी मर्डर की सूचना मिली, उसके बाद पुलिस प्रशासन ने उसको बॉडी को कब्जे में लिया। उसके बाद परिजनों ने आक्षेप लगाया उसके ऊपर, भाई ये मर्डर है। और सारी जांच पड़ताल के बाद कुछ परिजनों की डिमांड थी, कुछ हम जैसे लोगों के डिमांड थी कि भाई परिजनों को जो भी उनकी माँ, वाइफ, जिनको भी एक संविदा में नौकरी दी जावे, उचित मुआवजा दी जावे और जो भी दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिली जाए। इन सब को लेकर आज प्रशासन ने एक नगर पालिका में संविदा की नौकरी की बात कर ली और उचित मुआवजा सरकार के लिए भेज देंगे और जो भी मुलजिम होगा उनको शीघ्र गिरफ्तार किया जाए। लालसोट बाईपास के पास 12 आमली गांव इस जगह पड़ती है, तो उसके पास एक डेड बॉडी होने की सूचना हुई। सूचना पे मौके पहुंचे, उच्च अधिकारी भी आए। डेड बॉडी को रात को मोर्चरी में रखवा दिया गया। कल रात को इसके परिजनों ने हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। अज्ञात लोगों के खिलाफ वो मुकदमा दर्ज हुआ। तो आज परिजनों में काफ़ी आक्रोश था, तो सुबह से समझाइश चल रही थी। तो समझाइश के बाद वो लोग मान गए हैं और पोस्टमार्टम कार्रवाई वर्तमान में चल रही है और इस संबंध में हत्या का प्रकरण दर्ज है। इन्वेस्टिगेशन क्या सीसीटीवी फुटेज वगैरह संभाले जा रहे हैं, टीमें बना दी? इन्वेस्टिगेशन के लिए एक साइबर की टीम अलग काम कर रही है, सीसीटीवी फुटेज भी देखे जा रहे हैं, तो उसको कहीं लोकेशन भी मिली है, उस पर भी काम